Hello everyone, here is our new topic of SS in standard 7th. Okay, our first topic is related to Rajput age. In this chapter, we should learn about Rajput era and rulers of Rajput era and the stories of their bravery. Okay, and also we should learn about the states of North India and South India also. Okay, so let's begin our video. यहाँ पे आप इस फर्स्ट पैरा में आपको ये बताया गया है कि बेटा परिमल नाम का एक लड़का जो टीवी देख रहा था और टीवी पर देखते देखते उसने बहुत सारे पैलेसेस देखे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, पैलेसेस, ऐसे पैलेसेस देखे और उसको उसके मन में ये विचार आया कि ये पैलेसेस इतने पुराने हैं और फिर भी अभी तक इतने मजबूत हैं और टिके हुए हैं। ठीक है, किसने इनको कंस्ट्रक्ट किया होगा, यानी कि किसने इनको बनाया होगा। ठीक है, उसके मन में इन सब क्वेश्चंस को जानने के लिए बहुत ज़्यादा वो बहुत इच्छा हुई उसको ये सब जानने की। ठीक है, तो उसने अपने ग्रैंडफादर से पूछा। ठीक है, अब उनके ग्रैंडफादर हैं, वो उन्हें उस चीज़ की परिमल को इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके दादाजी बोलते हैं कि सच पैलेसेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग इन एंशिएंट टाइम। ऐसे जो पैलेसेस हैं वो पुराने ज़माने के राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे वहाँ भी आपने उदयपुर और जयपुर है ना, राजस्थान में आप घूमे होंगे। इस तरह के बहुत सारे पैलेसेस हैं क्योंकि वो पूरा एरिया को राजस्थान का जो था उनमें राजपूत राजाओं का ही राज हुआ करता था मिडिवल इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए उनके द्वारा कंस्ट्रक्टेड बहुत सारे पैलेसेस, सुंदर सुंदर पैलेसेस, हमें बड़े बड़े महल जैसे ना, वो सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके दादाजी उसे यही समझाते हैं। उस समय का आर्किटेक्चर और उस समय की जो उन्होंने मटेरियल उसे बनाने में यूज़ किया था वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था, इसलिए वो आज भी टिके हुए हैं और इतनी अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, फिर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट टाइम एंड द काइंड ऑफ वर्क डन इन द अर्लियर एजेस। पुराने समय में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता था बेटा वो और इस आज के समय में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रॉम दिस डिफरेंसेस वी कैन मेक out of period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. राजपूत लोगों के समय में या राजपूत राजाओं के समय में जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया बेटा वो आज भी दिखता है और आज भी उतना ही सुंदर, उतना ही मजबूत, टिकाऊ। ऐसा लगता है कि सदियों और गुजर जाएंगी तो भी इस बिल्डिंग को, किसी भी बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, या कह लें कि राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, अब उसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको ये बताया गया है कि बेटा आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन जो राजा था बेटा वो राजपूतों में सबसे ज़्यादा फेमस राजा था। ठीक है, वो एकदम अपने नीति नियमों पर चलने वाला, एक बहुत बहादुर, फिर आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक और हमेशा लोगों की मदद करने वाला, अपने राज्य में जो भी जनता है उनकी मदद करने वाला, इन शॉर्ट में वो इन शॉर्ट में बोलें तो वो बहुत अच्छा राजा था। ठीक है, जो कि राजपूतों के एरा में फेमस है। तो जब उनकी डेथ हुई तो इन द मिडल ऑफ 7th century CE, ठीक है, 7th century CE के मिडल में जब उनकी डेथ हुई तो मैनी फेडरल चिफ्टेंस एंड लैंडफॉर्म्स डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट एंड फाउंडेड न्यू डायनेस्टी। उस समय क्या हुआ, राजपूत राजाओं ने आसपास के बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में किया हुआ था, क्योंकि राजपूत वैसे ही युद्ध करना पसंद करते थे। ठीक है, तो आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो एरियाज़ थे अपने राज्य के, तो उनके कब्जे में था ही, और उसके आसपास के जो भी राज्य थे उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ था। अंडरस्टैंड, तो वो ये समझते थे, और जो आसपास के जो लोग थे जैसे ज़मींदार हों, लैंड फॉर्म्स हों, है ना, छोटे छोटे राजा हों, उन सबको उन्होंने अपने कब्ज़े में किया हुआ था। ठीक, तो हर्षवर्धन की जब डेथ हुई
तो उन लोगों ने सब ने अपने आप को एकदम फ्री मान लिया कि हर्ष, अब तो हमारे ऊपर कोई है ही नहीं बोलने वाला, अब तो जो राजा हमारे ऊपर राज करता था वो चला गया। तो सब ने अपने आप को फ्री कर दिया, हम सब ने अपने आप को अलग अलग इंडिपेंडेंट फ्री कर दिया कि भाई अब हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे ऊपर हम अपने खुद के मालिक हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। क्लियर? सो अब नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट जो बात आती है बेटा वो है हमारे नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ओके, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो आएगा नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। यानी कि इसमें हमको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या करना है, हमें राजपूत राजा यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत राजा थे वो, और साउथ इंडिया में के जो राजपूत राजा थे उनके बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, मैनी किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ कन्नौज। कन्नौज एक जगह का नाम है, ठीक है। तो जब किंग हर्षवर्धन की डेथ हो गई तो बहुत सारे राजा उस पर उनका राज्य चाहते थे कि भाई वो कन्नौज के राजा थे तो हम कन्नौज के राजा बन जाएं। एमंग दैम यशोवर्मा इज़ कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर। उन सब में यशोवर्मा नाम का एक राजा था जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। आफ्टर हिम द प्रतिहारा डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद प्रतिहारा डायनेस्टी स्टैब्लिश इट्स रूल इन कन्नौज। हर्षवर्धन के जाने के बाद प्रतिहार नामक डायनेस्टी आई, ठीक है, जो वहाँ पे उसने कन्नौज पर अपना राज किया। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन। अरब से जो लोग आते थे ना, अरेबियन सिटीज़ से बाहर से, अरेबियन कंट्रीज से जो बाहर के लोग आते थे ना देश में आक्रमण करने के लिए, उन्होंने भारत को उन सब चीज़ों से बचा के रखा। मिहिर भोज, हु वॉज ऑल्सो नोन एज भोज। देखो, एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस राजा है मिहिर भोज, ठीक है, जिसे भोज के राजा भोज के नाम से जाना जाता है। वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ दिस डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम? प्रतिहार डायनेस्टी। तो प्रतिहार डायनेस्टी का मिहिर भोज यानी कि भोज जो उसका निक नेम था, वो एक बहुत ही पावरफुल राजा था। ही फॉट मैनी बैटल्स, उससे बहुत सारे युद्ध लड़े विद द राष्ट्रकूट ड्यूरिंग हिज रीजन। अपने जब वो राजा था उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ही फॉट मैनी बैटल्स टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम अदर आउटसाइडर्स। ओके, वी विल लर्न अबाउट द राष्ट्रकूटास लेटर। हम यहाँ पे राष्ट्रकूट जो लोग थे जिनके साथ युद्ध करके उन्होंने इंडिया को बचाया या अपने राज्य को बताया, उनके बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो पैरा है यहाँ पे, द परमार डायनेस्टी। अब प्रतिहार डायनेस्टी के बाद परमार डायनेस्टी, द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा। हम किसकी बात कर रहे थे? कन्नौज की। तो कन्नौज में कौन था? प्रतिहार। अब हम बात कर रहे हैं मालवा। मालवा इज़ ऑल्सो अ नेम ऑफ अ एम्पायर, ठीक है। तो और नॉर्थ इंडिया में, अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत की, यानी कि नॉर्थ इंडिया में। तो एक हमने प्रतिहार डायनेस्टी पढ़ा, फिर कन्नौज की बात करी अभी ने। अब हम परमार डायनेस्टी यानी कि मालवा में जो परमार डायनेस्टी थी उसकी बात करेंगे। उज्जैन एंड धार नागरी वर द टू मेन सिटीज़ ऑफ मालवा। मालवा पूरा एम्पायर था, उसके उज्जैन और धार नागरी उसके दो इम्पोर्टेंट बड़े शहर थे। धार नागरी इज़ ऑल्सो नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एज प्रेजेंट, है ना। धार नागरी आज भी जो मध्य प्रदेश है ना, एमपी हमारा, उसका एक धार डिस्ट्रिक्ट है। वो उसी मतलब वो धार नागरी जो आप पढ़ रहे हैं ना, वही आज का धार है, वही पहले प्लेस है वो, ठीक है। किंग मुंज एंड किंग भोज ऑफ परमार डायनेस्टी वर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोएट्स। वो बहुत अच्छे पोएट्स भी थे, सिर्फ एक अच्छे राजा नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे पोएट्स भी थे। दे गेव पैट्रोगेन ऑफ टू द स्कॉलर्स टू देयर कोर्ट्स। राजा भोज और किंग भोज वर मेड धार नागरी द सेंटर ऑफ द स्टडीज़ यानी कि विद्यानगरी। उन्होंने धार नागरी को, राजा भोज इतने मतलब वो इंटेलिजेंट भी थे, उनको लिटरेचर में, पोएम में उनको इतना इंटरेस्ट भी था कि उन्होंने धार नागरी को विद्यानगरी बना दिया था, यानी कि विद्या का यानी कि एजुकेशन का सेंटर बना दिया था उन्होंने। और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की थी, जिसे हम हिंदी में यूनिवर्सिटी को विद्यापीठ बोलते हैं। ओके, तो वो भी उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट करी थी और वहाँ पे स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर और वहाँ पे संस्कृत की
पढ़ाई किया करते थे बच्चे, ठीक है। मैनी आर्किटेक्चर्स मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। द परमार फॉट मैनी बैटल्स विद द चाकुलियाज ऑफ द साउथ। अब परमार लोग जो, उनके बहुत सारे युद्ध हुए, किनके साथ हुए? साउथ में जो चाकुलियास जो राजा थे, जो डायनेस्टी, चाकुलियास डायनेस्टी जो साउथ में थी, उनके साथ उनके बहुत सारे युद्ध हुए। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज, अब राजा भोज की डेथ के बाद द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। वीकेंड का मतलब समझ लो कि जो मालवा का जो राज्य था वो भोज की डेथ के बाद वीक पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, ठीक है। वाई? बिकॉज भोज ही एक ऐसा महान राजा था, भोज ही एक ऐसा होशियार राजा था जिसने पूरे राज्य को संभाल के रखा हुआ था, ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई तो पूरा राज्य बिखर गया, वीक पड़ गया, ओके। सो इस चैप्टर के ये हमारा पार्ट 1 था, ओके। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे, ओके। टिल देन बाय बाय।